नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानियों के गुलदस्ते में एक नई लोक कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है पाप और पुण्य। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, पाप और पुण्य। पहाड़ी की चोटी पर कहीं एक गांव था। गांव में दो स्त्रियां थी। स्त्रियां तो वहां और भी रही होंगी, पर यह कहानी दो ही स्त्रियों की है। स्त्रियां भी हर युग में रहती आई हैं, पर यह कहानी सतयुग की है। कहते हैं तब स्त्रियां सती साध्वी होती थी। उनके सत्य पर पृथ्वी टिकी थी। बादल ठीक समय पर बरसता था। बीमारी महामारी नहीं आती थी और पाप पास नहीं फटकता था। फिर भी सतयुग में सब एक से थोड़े ही रहे होंगे। पांचों उंगलियां कब बराबर हुई हैं? सब फूल एक से सुगंध नहीं देते। सब सियारों पर सींग नहीं होते और सब मेढकों पर चंदन नहीं होती। ऐसी ही वे दो स्त्रियां थी। दोनों दो तरह की थी, एक पूर्व तो दूसरी पश्चिम। एक बहुत सती साध्वी और पूजा पाठ वाली पतिव्रता कहलाती थी। वह पति के सिवा कभी किसी पुरुष का मुंह देखना पाप समझती थी। मन में लाना तो दूर रहा, गांव में वह पवित्रों को भी पवित्र करने वाली थी। दूसरी स्त्री पूजा पाठ पर हाथ नहीं लगाती थी, अपने पति को प्रेम करती थी, लेकिन किसी पुरुष का मुंह देखना पाप न समझती थी। वह सबसे हिलती मिलती और बोलती थी। उसके हृदय में प्रेम का खजाना था। वह बड़ी दयालु थी और चुलबुले स्वभाव की थी। कोई बच्चा देखती तो उसका मुंह प्यार से चूम लेती, बूढ़ों का काम कर देती, रोतों के साथ घड़ी भर रो लेती और हंसतों के साथ खूब हंसती। कभी किसी से मिलने बोलने में उसे हिचक न होती थी। सब उसकी तारीफ करते, किंतु इतना जरूर था कि उसके इसी खुले दिल के कारण लोग उसके चरित्र पर संदेह करते। पहली को सब सती कहते। उसके लिए कभी किसी के मुंह पर ऐसी बात ना आती। संयोग की बात है, दोनों में आपस में खूब गाढ़ी दोस्ती थी। कभी साथ साथ उठती बैठती और मौका पड़ता तो साथ साथ खेतों में काम करने भी चली जाती। बरसात के दिन थे। एक दिन वे दोनों खेतों में काम करने नदी पार गई। शाम को लौट रही थी कि अचानक बादल उमड़े, वर्षा हुई और नदी में बाढ़ आ गई। दोनों सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। नदी पर कोई पुल न था और वैसे नदी पार करना जान जोखिम में डालना था। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। सांझ का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सती साध्वी ने भगवान का नाम याद किया तो दूसरी हंसी और बोली, हाँ दीदी, जरा अपना ज्ञान धाम तो लड़ा कर देखो। तुम्हारा पूजा पाठ आखिर कब काम में आएगा। पतिव्रता सती साध्वी को उसकी बात बुरी लगी। पूजा पाठ और इतने वर्षों की पतिव्रत साधना पर उसका इस तरह से ताना कसना उसे अच्छा न लगा। वह चिढ़ उठी, बोली, हंसती क्या है, देख, अभी नदी पार करके दिखाती हूँ, लेकिन देखना तू अकेली छूट जाएगी। यह कहकर उसने हाथ में नदी का पानी लिया। एक घड़ी याचना भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और फिर आंखें मूंदते हुए कहा, हे मेरे कुल देवता, अगर मैंने पति के सिवा कभी किसी परपुरुष को न चाहा हो तो यह नदी घट जाए और मैं पार उतर जाऊं। सती का कहना था कि नदी दूध के उफान की तरह घट गई। स्त्री पानी में कूद गई। पानी सतह पर उतर आया। वह पार हो गई। दूसरी स्त्री वैसे ही खड़ी थी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सखी अभी भी उसी पार खड़ी थी और नदी की धारा फिर पहले की तरह ऊपर चढ़ाई थी।
वह गर्व से मुस्कुराई और उसने उसे पुकारा, अरे आती क्यों नहीं? दूसरी ने सुना और खिसिया कर रह गई। वह क्या करे? क्या वह भी नदी में कूद जाए? बात डूबने या पार उतरने की नहीं थी, पुण्य और पाप की थी। वह सोच में पड़ गई। पूजा पाठ वाली तो अपने पुण्य के प्रताप से पार हो चुकी है, लेकिन क्या उसने भी कोई पुण्य किया है? मैंने तो सिर्फ प्रेम किया है, प्रेम। उसने सोचा, मैंने हर मनुष्य को प्रेम से देखा है। कहते हैं प्रेम भगवान का स्वरूप है। पाप तो मैंने भी नहीं किया। आखिर उसने भी शुरू का साहस किया। नदी में नदी से हाथों में पानी लिया और अपने इष्ट देव का स्मरण करके बोली, मैंने अगर मनुष्य मात्र को प्यार किया हो तो भगवान मुझे भी पार उतारो। यह कहकर वह भी नदी में कूद पड़ी। नदी का पानी पहले की तरह उतर आया और देखते ही देखते वह भी नदी पार कर गई। उसने मन ही मन ईश्वर को मनाया और आकर अपनी सती साध्वी सखी की बगल में खड़ी हो गई। दोनों ने खुशी खुशी घर की राह ली। तो मित्रों, इस दुनिया में जो भी चीजें, प्रकृति की चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, उनसे प्रेम करना सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो आशा करते हैं कि पाप और पुण्य का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मुलाकात होगी एक दूसरी की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।